हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है महात्मा गांधी। आज मैं महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ सही सही प्राप्त हो सके। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर अभी गुजरात में पड़ता है। पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई थी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी तथा देवदास गांधी। यमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहते हैं क्योंकि इन्हें गांधी जी बहुत मानते थे, परंतु ये गांधी जी का अपना बच्चा नहीं थे। केवल 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी का 1883 ईस्वी में ही शादी हो गई। 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए। 1891 ईस्वी में ये फिर से पढ़ाई करके भारत आ गए थे। 1893 ईस्वी में अफ्रीका में एक गुजराती आदमी का केस लड़ने गांधी जी अफ्रीका चले गए। 1896 ईस्वी में इन्होंने अपने पत्नी को भी लेकर अफ्रीका चले गए थे। अफ्रीका में अपने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका चलाए थे, जो पत्रिका साप्ताहिक आता था। ये पत्रिका उर्दू में कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ था। अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस का स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1901 ईस्वी में फिर से महात्मा गांधी भारत आ गए। 1902 ईस्वी में अफ्रीका से ज़्यादा डिमांड होने पर फिर से गांधी जी अफ्रीका चले गए थे। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिए थे। महात्मा गांधी का अंतिम समय में एक सचिव रखा था जिसका नाम महादेव देसाई था। इन्हें आंदोलन की प्रेरणा लियो टोल्स्टॉय से मिला था तथा भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिला था। गांधी जी फाइनली अफ्रीका को छोड़कर भारत में 9 जनवरी 1915 को आ गए। तब से वो अपने मृत्यु तक भारत में रहे और भारत की आज़ादी के लिए अनशन और लड़ाइयाँ लड़ते रहे थे। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, जिसके लिए अम्बालाल से पैसे उन्होंने लिया हुआ था। 1916 ईस्वी में ही लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। उसी समय चंपारण के राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुआ। राजकुमार शुक्ल ने इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से चंपारण आने के लिए आग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह का मैं एक अलग वीडियो पहले से बना चुका हूं, वहां आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, यह नील की खेती के खिलाफ नहीं बल्कि जमींदार किसान के जमीन हड़प लिए थे तथा जमीन वापस देने के लिए पैसा मांगते थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण में ही मिला था। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल का आंदोलन हुआ। इसमें गांधी जी ने किसान को 15% से बढ़वाकर 30% का बोनस दिलवा दिए थे। फिर 1918 ईस्वी में ही खेड़ा सत्याग्रह भी अहमदाबाद में हुआ। जो किसान के फसल बर्बाद होने के बाद भी अंग्रेज टैक्स लगाते थे, उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस कोशिश किया, जिसके खिलाफ में आंदोलनकारी ने चौरा चौरी में पुलिस स्टेशन को ही फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया,
10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को अंग्रेज पकड़कर 6 साल का सजा सुनाया था तथा जेल में डाल दिया था। चौरा चौरी हत्याकांड होने के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। फिर जेल में जाने के बाद महात्मा गांधी की तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण 1924 ईस्वी में अंग्रेज ने उन्हें छोड़ दिया। 1924 के कांग्रेस बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने ही अध्यक्षता किए थे। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किए थे। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में अंग्रेज के पास 11 सूत्री मांग रखे थे, परंतु अंग्रेज ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी नामक स्थान पर 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक बनाने के लिए निकल गए। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने दांडी नामक स्थान पर पहुंच चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेज के सम्मान का विरोध होने लगा एवं बहिष्कार होने लगा। इस आंदोलन में गांधी जी ने लड़की का मंजरी नामक सेना तथा लड़का का बांद्री नामक सेना बनाए थे। 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। इस आंदोलन की रूपरेखा नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। क्रिप्स मिशन पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखा पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखते थे। फाइनली गांधी जी और बहुत सारे नेता के प्रयास से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ादी के कुछ ही दिन बीते थे कि नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हत्या कर दिए और हमारे गांधी जी हमेशा के लिए भारतवासियों को छोड़कर चले गए। ये थी महात्मा गांधी की एक विस्तृत कहानी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, कृपया जाकर आप वहाँ से ज़रूर विजिट करें।